कि ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का ये देश, वीरों का देश, तपस्वियों का देश, दानवीरों का देश, त्यागियों का देश, गुरुओं का देश, शंकराचार्यों का देश, और आज उस देश के अंदर किस प्रकार भ्रष्ट आचरण लोग अपना रहे हैं, किस प्रकार धर्म विहीन हमारा समाज होता जा रहा है, किस प्रकार धर्म के नाम पर भी पाखंड हो रहा है, धर्म की आड़ में भी किस प्रकार अधर्म का वातावरण बनाया जा रहा है। हमें थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। इन कथाओं की बहुत आवश्यकता है समाज को, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कथाओं को लोग वो सम्मान नहीं दे पा रहे जो सम्मान कथाओं को, शास्त्रों को मिलना चाहिए। कोई भी समाज जब शास्त्र से विहीन होगा तो उस समाज को मिटने में देरी नहीं लगती। अब यहां चलो भले ही संख्या कम है, लेकिन 1500 भी होता तो मैं पूछता कि जितने भी ये लोग यहां बैठे हैं, क्या किसी हिंदू को गीता के 5 श्लोक भी याद हैं? क्या किसी हिंदू को 10 वेद मंत्र भी याद हैं? क्या किसी हिंदू को 25 चौपाइयां रामायण की याद हैं? क्या किसी हिंदू ने यज्ञोपवीत का पालन कर रखा है कि नहीं? सिर पे चोटी है कि नहीं? क्या कभी किसी हिंदू ने ऋषियों का तर्पण किया? मैं कई बार कथाओं में पूछता हूं तो लोग कहते हैं तर्पण होता क्या है। देखो, हिंदू धर्म का आधार है ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण। ये हिंदू धर्म का आधार है। गौ सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, इसके बिना हिंदुत्व आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन शास्त्रों का संग ना होने के कारण, अपने शास्त्रों की कथाओं का सेवन ना करने के कारण हमको अपनी मूल पहचान का भी नहीं पता। आजकल सत्संग के नाम पर मनोरंजन चाहिए लोगों को, सत्संग के नाम पर चमत्कार चाहिए लोगों को। कोई फूंक करके जल पिलाने वाला चाहिए, कोई धागा बांधने वाला चाहिए, कोई तवीज पहनाने वाला चाहिए। हाँ, समोसा खाओ कृपा आएगी, काला पर्स रखो कृपा आएगी, जॉनी वाकर दारू पिया करो अधिक कृपा आएगी, ये भी बोलता है वो गधा। जॉनी वाकर मैंने टीवी पे सुना एक दिन, उस समय 3000 की थी वो बोतल, आज पता नहीं कितने की है। केजरीवाल ने सस्ती कर दी हो तो पता नहीं। तो कह रहा था तू महंगी दारू पिया कर तब तेरे ऊपर कृपा आएगी, तू हल्की पीता है, देसी पीता है, वहीं कृपा रुकी हुई है। अब जब इस प्रकार का सत्संग लोग पसंद करेंगे तो ऐसे समाज को पतन से कोई बचा नहीं सकता। धर्म के नाम पर कितना पाखंड हो रहा, मैंने कल भी चर्चा करी थी। अगर कुंभ में भगदड़ मची है तो इसलिए नहीं मची कि वहां पर भीड़ ज्यादा थी या व्यवस्था में कोई कमी थी। भगदड़ इसलिए मची कि हमको फोटो खिंचवानी है, हमको संतों के साथ, नागाओं के साथ सेल्फी लेनी है। इसलिए स्नान करने के बाद भी कोई वहां से हटने को तैयार नहीं है। अभी साधु नहीं आए, अभी फोटो सेशन नहीं हुआ। सब ने यही कारण बताया है महाराज। अगर सच्चाई पे जाओ तो अंदर की बात यही है, उस भीड़ के जमा होने का कारण यही है। अब मैं पूछता हूं, कोई कह 12 साल बाद तो आता ही है कुंभ। इस कुंभ के लिए कहा गया कि ऐसा योग है जो 144 साल के बाद बना है। तो 140 साल के बाद, 144 साल के बाद जो कुंभ का योग बना है वो फोटो खिंचवाने के लिए बना है क्या? वो सेल्फी लेने के लिए बना है क्या? वो स्नान के लिए बना है, वो दान पुण्य के लिए बना है, वो बैठ करके भजन करने के लिए बना है। लेकिन हमारी सारी भक्ति केवल कैमरे में समा गई, मोबाइल में समा गई, प्रदर्शन में समा गई। बाजार में खूब भीड़ है पर कथा का चिंतन किसी को है ही नहीं कि कथा भी हो रही है, कहीं कथा में भी जाना है। अब पता नहीं लोग क्या चाहते हैं। लोगों को मनोरंजन चाहिए। ऐसी भारत की भूमि जहां देवता अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आप प्रसंगों को पढ़िए। केवट जब भगवान के चरण धो रहा था तो देवता छाती पीट रहे थे अपनी
कि हमने स्वर्ग के देवता बन करके, अमर बन करके क्या कमाया, सारा यश तो ये केवट ले गया, एक निषाद ले गया। जनकपुर में नायन जब राम जी के चरणों में महावर लगाती है, सीता जी के चरणों में महावर लगाती है, तो बड़ी बड़ी देवियां स्वर्ग की छाती पीटती हैं कि हमने इतनी बड़ी देवी बनकर के क्या प्राप्त किया। कहीं जनकपुर की नायन होती तो आज ठाकुर जी के, किशोरी जी के चरण छूने का हमको अवसर मिल जाता इस भारत की धरती पर। यह है भारत की महिमा। लेकिन आज उसी देश के अंदर ये हिंदू समाज का कैसा पतन होता जा रहा है, कैसे गिरता जा रहा है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दूज है और आज ही के दिन एक बहुत बड़े महापुरुष का अवतार हुआ, जिनको लोग सदगुरु बाबा लाल दयाल जी के रूप में जानते हैं। 300 वर्ष इस धरती पर रहे। वर्तमान पाकिस्तान कसूर शहर के अंदर उनका अवतरण हुआ, भोला राम जी के, कृष्णा देवी के घर में। पिता इनके पटवारी थे। बाद में ऐसा दिव्य संयोग बना, एक महापुरुष के दर्शन के लिए ये बच्चा गया। संभवतः वो कृष्णदास पैहारी जी थे, क्योंकि इनके इतिहास में उनका स्पष्ट नाम नहीं है, लेकिन उसी परंपरा से हैं वो। गए तो क्या देखा, वो महात्मा अपने दोनों पैरों का चूल्हा बना करके उसमें अग्नि जला करके चावल पका रहा है। सुन रहे हैं आप? अपने पैरों का चूल्हा बना करके उसमें लकड़ी लगा के उसके ऊपर बर्तन रख करके उस पर चावल पका रहे हैं और मस्ती से अपना राम राम गा रहे हैं। सामने से जब वो बालक आया तो उसका मस्तक देखते ही इनके मन में क्या आया, ये तो बड़ा कोई दिव्य बालक है, योगी बालक है, ये कहाँ घर गृहस्थी में फंसा हुआ है। उन्होंने ढक्कन उठा करके उसमें से 3 चावल निकाल करके उस बालक को दिए और उनके भीतर का योग प्रकट हो गया। केवल 3 चावल के प्रसाद से उनका योग प्रकट हो गया। फिर सब घर गृहस्थी के बंधन तोड़ करके उन्होंने खूब तप किया, खूब भजन किया। उस महापुरुष से योग की क्रियाएं सीखी। पंजाब गुरदासपुर जिले में कलानौर नाम का एक स्थान है, बटाला के पास, गुरदासपुर के पास सेंटर में, पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से पास है, जहां पर कॉरिडोर बना है कीर्तपुर जाने के लिए पाकिस्तान में। बिल्कुल वहां पर उस किनारे पर वो आज भी छोटी सी नदी के किनारे उनका आश्रम है। वहां पर उन्होंने जब 100 साल के हो गए तो योग के द्वारा अपने शरीर को बदल करके फिर 16 साल का नवयुवक बना लिया। ऐसा उन्होंने इस योग के बल से वो 300 वर्ष धरती पर रहे। अफगानिस्तान, गजनी, काबुल, कंधार में उन्होंने अपनी गद्दियां स्थापित करी। पंजाब में उन्होंने अपनी गद्दियां स्थापित करी। आपके पास सहारनपुर में उनकी बहुत बड़ी गद्दी है। अमृतसर में, दिल्ली में उन्होंने बड़े बड़े मठ स्थापित किए। लगभग कई हजार दोहों की उनकी लाल वाणी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मुगलों ने तो जो किया सो किया, अंग्रेज़ों ने जो किया सो किया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद काले अंग्रेज़ों ने भी हमारे संतों को सामने नहीं आने दिया, उनकी वाणियों को सामने नहीं आने दिया। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री, 5-5 मदरसा छाप शिक्षा मंत्री हमको ऐसे दिए उन सरकारों ने कि कहीं भी पाठ्यक्रम में संतों की वाणी को प्रवेश नहीं मिला। हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाना ही बंद कर दिया गया। ऐसी ऐसी धाराएं कानून में, और ये हिंदू समाज सोता रहा। मुझे समझ नहीं आती, कोई जादू टोना किसी ने किया हुआ है कि मति भ्रष्ट हो रखी है। जिस व्यक्ति ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिस व्यक्ति ने राम भक्तों को मार मार करके इनकी लाशों की गिनती ना हो सके रेत के थैले बांध करके जिनको सरयू जी में डुबो दिया, और इस प्रांत के, इस देश के उन्हीं हिंदुओं ने उसे मुख्यमंत्री पद देकर के नवाजा कि शाबाश,
तूने बहुत अच्छा हमारे साथ किया, हम तुमको पुनः मुख्यमंत्री बनाते हैं। जिन्होंने 500 वर्ष का कलंक मिटाया, उस व्यक्ति का कहीं नामो निशान नहीं दोबारा दिखाई दिया कि वो व्यक्ति कौन था, जबकि इस समाज को उसके पैर धो के पीने चाहिए थे, जिसने इतना बड़ा कलंक मिटाया इस देश से। पता नहीं हिंदू समाज की सोच कहाँ जा रही है। आज भी हम उतने गंभीर नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो इस भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों का जन्म, और आज मैं उस दिव्य महापुरुष को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दास का उस गद्दी से संबंध है। उनको मैं स्मरण करता हूँ और समस्त हिंदू समाज को, सनातन समाज को बधाई देता हूँ। सदगुरु बाबा लाल दयाल जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत सबको बधाई।